प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कल के आगे के क्वेश्चनों के बारे में। पौधे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। कह रहा है कि पौधे जंतुओं पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, जल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो बता दें प्यारे पौधे कि पौधे जंतुओं पर निर्भर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, शोषण के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सही प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, पर्णहरित है, एटीपी है, सूर्य का प्रकाश है, हरे पौधे है। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। आइए हम देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा कह रहा है कि प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है? इसमें है शेर, चील, बकरी, मेढक। प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता पूछ रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि जो कि पेड़ पौधों को खाते हों, तो इसमें पेड़ पौधों को कौन खाता है? बकरी खाती है। तो बकरी अगर खाती है तो यह प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थ को पुनः अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते। मृतोपजीवी के कार्बनिक पदार्थ को पुनः अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं तो उसको कहते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, पक्षी व जंतु। तो इसके कहेंगे अपघटक। डिकम्पोजर होते हैं। जो कंपोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, वह कार्बनिक को अकार्बनिक में बदल देते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है अपघटक, उत्पादक, केवल उपभोक्ता, प्रयुक्त सभी। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों की उपरयुक्त सभी होगा, क्योंकि अपघटक भी होगा, उत्पादक भी होगा, केवल उपभोक्ता भी होगा, सब होगा। किसी पारितंत्र में होता है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक, पौधे और जंतु, जैविक और अजैविक। तो किसी पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, ये तीनों को मिलाने से पारितंत्र बनता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रिला है जलीय पौधा, स्थलीय पौधा, मरुस्थलीय पौधा, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रिला जो होता है जलीय पौधा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों को कहलाता। कह रहा है वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों को कहलाता है। तो जीवमंडल है, वास स्थान है, पर्यावरण है, सूक्ष्मवास है, तो वास स्थान कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सुंदर वन आवास है बाघ का, हाथी का, बंदरों का, गैंडों का। तो यहाँ पर यह होगा सुंदर वन जो है बाघ का निवास स्थान है, जो कि आपको बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी आवास का वह भाग जो किसी जाति विशेष के लिए अति उपयुक्त हो कहलाता है जैवमंडल, वातावरण, पर्यावरण, सुषमावास। तो उसको कहते हैं हम सुषमावास। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए, दो जीवन का सहवास जिसमें दोनों लाभान्वित हो कहलाता है सहजीविता, सहभोजिता,
परजीविता और भक्षण, तो यहाँ पर होगा सहजीविता, को एग्जिस्टेंस कहलाता है। जहाँ दो जीव एक साथ साथ रह सकते हैं उसको हम सहजीविता या को एग्जिस्टेंस कहते हैं, को इकोसिस्टम भी कहते हैं। अगला है गिद्ध है, परजीवी है, भक्षक है, अपमार्जक है, सहजीवी है। तो गिद्ध जो होता है अपमार्जक के अंतर्गत आता है, क्योंकि हर मरे हुए जीवों का भक्षण करके उसको डिकम्पोज करता है, तो उसे अपमार्जक कहा जाता है। कौन सा कारक वास स्थान का जैविक घटक नहीं है? ताप, हरे पौधे, जंतु और इसके बाद में है सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर उत्तर होगा ताप भाई। तो कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो ताप जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है टेप वर्म एवं प्लाज्मोडियम है, परजीवी, भक्षक जीव, अपमार्जक जीव, सहजीवी। तो टेप मार्क, फीता कृमि और पिनवार्म ये सब परजीवी होते हैं, तो यह ऑप्शन ए के अंतर्गत आते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंछियों का आवास यदि जटिल है तो जातियों की संख्या कम होगी, अधिक होगी, कोई अंतर नहीं होगा, काम भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, अधिक होगी। पंछियों का आवास यदि जटिल होगा तो उनकी जातियों की संख्या अधिक होगी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवधारियों का वह समूह जो प्राकृतिक में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है या करते हैं वह जीव कहलाते हैं, जाति कहलाते हैं, समष्टि कहलाते हैं, जैव समुदाय कहलाते हैं। तो उसे हम समष्टि कहते हैं। तो जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं समष्टि कहलाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारितंत्र बनता है जैविक वातावरण से, अजैव वातावरण से, समष्टि संगठन से, जैव समुदाय व अजैव समुदाय से। तो यह होगा अजैव वातावरण से, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है समुदाय से तात्पर्य है, पूछा है क्या? समुदाय से तात्पर्य है समान जाति के जीवों का समूह, समान समष्टि के जीवन का समूह, विभिन्न जातियों के समष्टि के समूह, मानव जाति का एक स्थान पर समूह। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों, मानव जाति का एक स्थान पर समूह को समुदाय। हरे शैवाल होते हैं परजीवी, स्वपोषी, सहजीवी, मृतोपजीवी। तो वह होंगे स्वपोषी। हरे शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि यह हर बच्चों को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।